आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात कर रहे हैं जिसे हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं मगर दिल से महसूस नहीं करते। फज्र की नमाज का वक्त होता है, मस्जिद के दरवाजे खुले होते हैं, अजन की आवाज गूंज रही होती है, लेकिन सफ़ें खाली नजर आती हैं। कई बार तो एक पूरी सफ भी मुकम्मल नहीं होती। और जैसे ही सुबह होती है, मोबाइल फोन खुल जाते हैं। स्क्रीन पर दीन की बातें, आयतें, हदीसें, बयान और नसीहतें बरसने लगती हैं। सवाल यह है कि अगर दीन मोबाइल में है तो मस्जिद में क्यों नहीं? आज हम दीन की बातें सुनने के आदी हो गए हैं, मगर दीन पर अमल करने से गाफिल होते जा रहे हैं। हमें छोटे छोटे क्लिप्स अच्छे लगते हैं, स्टेटस पसंद आते हैं, शेयर करना आसान लगता है, लेकिन फज्र की नमाज के लिए बिस्तर छोड़ना मुश्किल हो गया है। यह एक खामोश बीमारी है जो धीरे धीरे हमारे ईमान को कमजोर कर रही है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद ने फज्र की नमाज की बहुत बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। आपने फरमाया कि मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज फज्र और ईशा की नमाज है। अगर लोगों को इन नमाजों की असल कीमत मालूम हो जाए तो वे घुटनों के बल रेंगते हुए भी मस्जिद पहुंचे। यह बात हमें अपने हालात पर गौर करने पर मजबूर कर देती है। एक और हदीस में आता है कि फज्र की नमाज पढ़ने वाला अल्लाह की पनाह में होता है। जरा सोचिए, पूरी कायनात के मालिक की हिफाजत, लेकिन हम इस हिफाजत को छोड़कर नींद, मोबाइल और दुनियावी मशगूलियतों को तरजीह दे देते हैं। हम कहते हैं कि दिल साफ है, नीयत अच्छी है, मगर दिल की सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत नमाज है, और खास तौर पर फज्र की नमाज। आज का दौर बहुत अजीब हो गया है। हम दीन की बातें फैलाने वाले बन गए हैं, मगर खुद नमाज पढ़ने वाले कम होते जा रहे हैं। हम दूसरों को नसीहतें भेजते हैं, लेकिन खुद फज्र के वक्त रजाई और कंबल नहीं छोड़ते। हमें इस बात की ज्यादा फिक्र होती है कि हमारी पोस्ट पर लोग आमीन लिखें, मगर मस्जिद में हमारी मौजूदगी पर फरिश्ते आमीन कहें, इसकी चिंता कम हो गई है। नबी ए करीम ने फरमाया कि कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज सही हुई तो बाकी अमाल भी सही हो जाएंगे, और अगर नमाज ही में कमी रह गई तो फिर बाकी अमाल भी खतरे में पड़ जाएंगे। अब जरा अपने आप से सवाल कीजिए कि जिस नमाज से हम रोज गाफिल रहते हैं, वह कयामत के दिन हमारी निजात का जरिया कैसे बनेगी? फज्र की नमाज सिर्फ एक नमाज नहीं है, बल्कि यह ईमान की कसौटी है। अंधेरे में बिस्तर छोड़ना, नींद की कुर्बानी देना और अल्लाह के सामने हाजिर होना, यह सब इस बात का सबूत है कि अल्लाह हमारे लिए कितना अहम है। जो शख्स फज्र की नमाज का एहतमाम करता है, अल्लाह उसके दिन में बरकत डाल देता है, उसके रिज्क में वुसअत अता करता है और उसके दिल को सुकून नसीब करता है। आज हमें यह फैसला करना होगा कि हमें दीन सिर्फ स्क्रीन पर चाहिए या अपनी जिंदगी में चाहिए। मोबाइल पर दीन देखना गलत नहीं है, मगर मस्जिद को खाली छोड़कर नहीं। असली दीन वह है जो हमें सजदे तक ले जाए, न कि सिर्फ स्क्रॉल तक। आइए आज हम सब मिलकर यह अहद करें कि फज्र की नमाज को अपनी जिंदगी की पहली तरजीह बनाएंगे, वक्त पर सोएंगे, अलार्म लगाएंगे, और सबसे बढ़कर सच्ची नीयत करेंगे कि हमें अल्लाह को राजी करना है, न कि सिर्फ खुद को। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है